और बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। अनुराग कश्यप का घिनौना चेहरा बेनकाब हुआ है। यौन शोषण के आरोप में घिरे हैं अनुराग कश्यप। पायल घोष ने यौन शोषण का मुकदमा दर्ज कराने का फैसला लिया है। शाम को पायल मुकदमा दर्ज कराएंगी। मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज होगा। पायल ने अनुराग पर लगाया है यौन शोषण का आरोप। बॉलीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप की मुश्किलें बढ़ गई हैं, तो अनुराग कश्यप का घिनौना चेहरा बेनकाब होगा। पायल घोष ने कहा है कि वो आज शाम 6 बजे अनुराग कश्यप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगी। उससे पहले लगातार उनसे सवाल किए जा रहे थे कि आखिरकार पायल घोष पुलिस का रुख क्यों नहीं कर रही हैं, ऑफिशियली एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवा रही हैं। और अब पायल घोष ने ये बात कही है कि वो आज शाम को अनुराग कश्यप के खिलाफ मामला दर्ज कराएंगी। अनुराग कश्यप बॉलीवुड के जाने माने फिल्म मेकर अनुराग कश्यप के खिलाफ पायल घोष ने मुकदमा दर्ज कराने का फैसला लिया है। इसे सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया था पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर, और अब अपने इस आरोप को शिकायती नामा का रूप देंगी पायल घोष और आज ऑफिशियली कंप्लेन दर्ज कराएंगी पायल घोष। मुझे हाँ, मैं लोग मेरे एडवोकेट सब प्लान कर रहे हैं। मुझे उनको पता है क्या करना है, मुझे नहीं पता। लेकिन क्या अनुराग कश्यप, मैं शाम को इवनिंग में जाऊंगी। वो लोग करेंगे क्योंकि उनका रोजी रोटी उधर से आते हैं, तो वो तो सपोर्ट करेंगे क्योंकि उनको बहुत अच्छे से पता है कि मैंने जो बोला है बिल्कुल सही है। और मेरे साथ है और मेरे साथ मेरा गणपति बप्पा है और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, उनसे बड़ा कोई नहीं है। ग्लैमर की दुनिया का शर्मनाक सच। बॉलीवुड के बड़े चेहरों के पीछे कौन सा चेहरा? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की नामी हस्तियों के काले कारनामों पर मीटू। पायल घोष के आरोपों से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में फिर से हड़कंप। पायल ने जिस पर आरोप लगाए उसने 200 लड़कियों के साथ संबंध बनाए। ये पायल घोष हैं। हिंदी फिल्मों के साथ साथ टीवी सीरियल्स में भी आपने इन्हें देखा होगा। पायल ने बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर गंभीर आरोप लगाए। पायल की माने तो जिस्म की कीमत पर वो फिल्मों में काम देता है। उसने पायल को सब कुछ बताया है, कैसे रणवीर के साथ एक सीन शूट करवाने के नाम पर वो लड़कियों के जिस्म के साथ खिलवाड़ करता था। पायल घोष ने बॉलीवुड में सिर्फ एक फिल्म की और उस फिल्म का नाम पटेल की पंजाबी शादी है। दक्षिण भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में पायल घोष एक जाना पहचाना नाम है। ये बात 2015 की है, जब पायल की जान पहचान अनुराग कश्यप से हुई। पायल की माने तो अनुराग कश्यप ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया और जब वो उनसे मिलने गई तो अनुराग कश्यप ने उनके साथ पूरी तहजीब से पेश आए। लेकिन दूसरी बार जब अनुराग ने पायल को बुलाया तो वो डर गई। फेसबुक फ्रेंड थे जहाँ से मेरे मैनेजर ने उनके साथ कांटेक्ट करके मैं उनके ऑफिस में गई थी आरामनगर 2 में, और ऐसे मैंने उनसे मिली थी। नेक्स्ट डे उन्होंने एक दिन मुझे घर पे बुलाया। जिन फर्स्ट दिन उनके घर पे गई थी यारी रोड में, तो भी बहुत अच्छे ही थे, बहुत स्वीट था और बहुत अच्छे से बात किया मेरे से। मुझे बहुत अच्छा लगा। आई वाज सो कन्विंस एंड इम्प्रेस। फिर जब सेकेंड टाइम मैं उनके घर पे गई तो जो भी हुआ आपको पता है आगे, और तो मुझे वो बहुत बुरा लगा और इट हॉन्टेड मी फॉर अ लॉन्ग टाइम। पायल की माने तो उस दिन जब अनुराग के घर पहुंची थी तो उसके सामने पॉर्न फिल्म देखने लगा और फिर अपने कपड़े उतार दिए। अनुराग कश्यप पायल के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करने लगे और जब पायल ने इसके लिए मना किया तो अनुराग ने ऐसी कई लड़कियों के नाम गिना दिए जिनके साथ वो ये सब कुछ कर चुका था। अनुराग ने पायल को कई लड़कियों की जूतियां दिखाई और कहा ये उन लड़कियों की जूती है जिनके साथ वो ऐसा कर चुका है। पायल की माने तो अनुराग कश्यप पर हवस का नशा था। वो किसी भी कीमत पर उससे संबंध बनाना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त पायल ने बहाना बनाकर वहां से निकलना ही सही समझा। मैं खुद भी नहीं बोलना चाह रही थी। आई वांटेड टू गल्प इट एंड लेट इट गो, बट ये हुआ नहीं था। और जब भी कुछ भी ऐसा होता है मैं उसको बोलने की कोशिश करती हूँ, और जब मैंने अभी इंटरव्यू दिया आई रियली फील गुड एंड आई आफ्टर लॉन्ग टाइम आई फील कि मेरा दिल हल्का हो गया। पायल के साथ ये घटना 2015 में हुई और वो 5 साल बाद इसके बारे में सबको बता रही हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है कि आखिर जब घटना हुई तो क्यों नहीं बताया। इस पर पायल ने कहा है कि वो चुप रहने वालों में से नहीं है। एक बार तो वो पुलिस से शिकायत करने वाली थी, लेकिन घर वालों दोस्तों के कहने पर नहीं किया। लेकिन अब वो अच्छा फील कर रही हैं क्योंकि उन्होंने अपनी आपबीती सबके सामने रख दी है। पायल के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए कंगना ने कहा है कि अनुराग कश्यप को तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। महिला आयोग ने भी इसका संज्ञान लिया और कहा है कि अगर उनके पास पायल घोष लिखित शिकायत करती हैं तो हर तरह से मदद करेंगी। एक चौंकाने वाली बात है और मैंने उनको ट्वीट बैक किया था कि अगर आप कंप्लेंट करना चाहें
तो आप डिटेल्ड कंप्लेंट मुझे अपनी भेजें, उस पे हम कार्रवाई करेंगे। हम पुलिस को भी लिखेंगे और उनके साथ हम खड़े हैं। अभिनेता रवि किशन ने इस मामले को बेहद गंभीर माना। उन्होंने कहा है कि महिला के सम्मान से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए केस की निष्पक्ष जांच हो जाए और सच्चाई देश के सामने आ जाए। आरोप गंभीर हैं और वो खुद पायल घोष जी आई हैं और सामने उन्होंने कुछ कहा है। NCW ने भी उनसे कहा है कि अगर उसकी डिटेल फाइल की और ये तथ्य एकदम सही होते हैं तो इस पर सीरियसली एक कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। अनुराग कश्यप पर लगे आरोपों में कितनी गंभीरता है और कितनी सच्चाई, ये तो जांच के बाद मालूम चल जाएगा। लेकिन बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर की ये कोई पहली कहानी नहीं है। इससे पहले भी मीटू मूवमेंट ने फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बड़े सफेद पोशों के चेहरों से नकाब हटाए हैं। मोहब्बत की निशानी, प्यार की इमारत और आगरा की पहचान अब फिर से गुलजार हो गई है, क्योंकि अनलॉक हो गया है ताजमहल। खत्म हुआ 6 महीने का लंबा इंतजार। 188 दिनों के बाद अनलॉक हुई मोहब्बत की निशानी। ताजमहल से हट गया लॉकडाउन का पहरा। प्यार की बुलंद इमारत का फिर से दीदार। चाहे दिन का उजाला हो या हो चांदनी वाली रात, जिसकी खूबसूरती की सब देते हैं दाद। सबसे खूबसूरत, सबसे आलीशान, जिसे देखने के बाद जुबां पर आता है सिर्फ एक ही नाम, वाह ताज, वाह ताज। ताजमहल का करो दीदार। चांद लौट आई है, ताजमहल से लॉकडाउन का पहरा हट गया है। 6 महीने के लंबे इंतजार के बाद ताजमहल का दीदार फिर से शुरू हुआ तो पर्यटकों के चेहरे खिल उठे। मोहब्बत की निशानी, प्यार की इमारत को देख रहे सैलानी दूर दूर से आगरा पहुंचे। कोरोना के बीच कैसे हुआ ताज का दीदार और क्या है यहां आने वाले टूरिस्ट का कहना, देखते हैं। कोरोना काल में 188 दिनों की बंदी के बाद सोमवार को ताजमहल के दरवाजे फिर से खुल गए। ताजमहल के खुलते ही जैसे आगरा में जान लौट आई हो। मोहब्बत की निशानी के दीदार के लिए पहले दिन ही 2000 से ज्यादा पर्यटकों ने ऑनलाइन टिकट बुक कराई और इसी के साथ ताजमहल फिर से गुलजार हो गया। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के इतने दिन बाद, लॉकडाउन के बाद थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, फ्रेशनेस हो रही है। होप करते हैं कि जल्दी कोविड-19 ख़त्म हो जाए और एज यूजुअल हम लोग यहाँ पे आ सकें। जब सनराइज़ हो रहा था तब हम आए थे तो द सन वाज क्वाइट नाइस, मतलब व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे आए थे। लग नहीं रहा है कोविड है क्योंकि काफ़ी लोग नहीं है यहाँ। लंबे इंतजार के बाद खुलने पर ताजमहल का सबसे पहला दीदार एक चाइनीज नागरिक ने किया। ताजमहल में घूमने आए सैलानी काफी खुश नजर आ रहे हैं। कोरोना काल के साये में जैसे खाली पड़ी जिंदगी में एक चमक लौट आई हो। पर्यटकों का भी यही मानना है कि ताजमहल आगरा की पहचान है और ताजमहल के खुलने के बाद शहर में रौनक लौट आई है। बहुत खुशी है, ताजमहल खुला है 6 महीने के बाद और बिल्कुल ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव मैसेज है। ताज की दीदार के साथ कोरोना प्रोटोकॉल का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। गेट पर ही पहले पर्यटकों की थर्मल स्कैनिंग हो रही है और हाथों को सैनिटाइज कराया जाता है। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का भी खास ध्यान रखा जा रहा है। ताजमहल के एंट्री गेट पर खड़े हैं, ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये ताजमहल का एंट्री गेट है और यहाँ कोरोना से बचने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहले जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनका थर्मल स्कैनिंग किया जा रहा है। इसके बाद जो इनकी एंट्री होगी उनके हाथों को सैनिटाइज किया जाएगा। सुरक्षा कर्मियों को तमाम पीपी किट दे दी गई ताकि वो भी कोरोना से बचे रहें। इसके अलावा 2 काउंटर यहाँ बनाए गए हैं, एक पुरुष पर्यटकों के लिए काउंटर बनाया गया है, दूसरा महिलाओं के लिए काउंटर बनाया गया है। कोरोना से बचने के लिए तमाम जो कोविड का प्रोटोकॉल है वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। उस पर ही प्रवेश के पहले व्यक्ति का तापमान चेक किया जाएगा। यदि तापमान अधिक है तो प्रवेश नहीं होगा। बिना मास्क के किसी को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हर व्यक्ति का नाम, फोन नंबर, डिटेल्स नोट किए जा रहे हैं। अब सीधा रुख करते हैं यूपी सरकार के कोरोना बुलेटिन की ओर। 105 FIR भी दर्ज की गई है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी फिल्म सिटी
के निर्माण के लिए जो उन्होंने घोषणा की है, उसके लिए प्रथम बैठक जो है कल 12 बजे दिन में 5 कालिदास मार्ग पे बैठक करेंगे। इसमें नामी ग्रामी जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, राइटर्स हैं और फिल्म से जुड़े हुए सभी मानिंद लोग हैं, सिंगर्स हैं, उनको सबको जो है बुलाया गया है, आमंत्रित फिल्म बंधु की तरफ से किया गया है। और वर्चुअल मीटिंग के माध्यम से कुछ आएंगे, कुछ फिजिकल मीटिंग के माध्यम से आएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबका स्वागत करते हुए कल इस बैठक को आयोजित करने का निर्देश दिया है। मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि आज शाम को माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5:30 बजे सभी आयोग के अध्यक्ष, सभी जो भर्ती बोर्ड हैं, सभी जो रिक्रूटमेंट के संदर्भ में जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सभी के वरिष्ठतम अधिकारियों को और उन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारियों को बुलाया है जहां भर्तियां होनी है। आपको मालूम है कि 3 लाख से अधिक प्रदेश सरकार ने 3 साल में भर्तियां की हैं। आगे भी जो है लगभग 86,000 से अधिक भर्तियां प्रक्रियाधीन हैं। कुछ भर्तियों का रिजल्ट बहुत जल्दी घोषित हो जाएगा। शिक्षा विभाग में 31,365 जो है शिक्षा क्षेत्र के शिक्षकों का चयन जो है बहुत ही जल्दी होगा, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं भी जो है कतिपय लोगों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे। तो ये एक पूरे अभियान के तहत उन्होंने आदेश दिया है कि आज बैठक आयोजित की जाए। आज शाम को 5:30 बजे बैठक है, जिसमें प्रत्येक विभाग का रिव्यू होगा जहां जहां जो है भर्तियां हो रही हैं, और उसके अभियान के तहत अगले 3 महीने में इनके कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए और अगले 6 महीने में भर्तियों को पूरा करते हुए ये कार्य का निर्देश उन्होंने दिया है। मैं अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य से निवेदन करूंगा कि वो जो है स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी और पूरे कोविड अभियान की जो पूरा लड़ाई है उसके बारे में आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। बंद भी कर दीजिए, ये देखिए। कोरोना वायरस के संबंध में प्रदेश की स्थिति इस प्रकार है। वही प्रोपेगेंडा फैलाने में चीन दुनिया के किसी भी देश से हमेशा आगे रहा है, या यूं कह लें कि प्रोपेगेंडा और चीन की बातें एक ही हैं। चीन करता है सुई बराबर काम और दिखाता है पहाड़ के बराबर। ये चीन की आज की आदत नहीं है, ये आदत बहुत पुरानी है, लेकिन अब उसका ये प्रोपेगेंडा फेल हो रहा है। चीन का टूटा घमंड, शी की सेना एलएसी पर पस्त, हमारे शूरवीरों के आगे बेबस चीन की सेना। चीन की सेना के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत ताकतवर है और उससे पार पाना आसान नहीं है, लेकिन भारत के सैनिकों ने चीन की सेना के बारे में बनाया गया मिथक मिट्टी में मिला दिया है। एलएसी पर भारत की सेना बहुत मजबूत स्थिति में है और जैसे जैसे वक्त बीत रहा है चीन के लिए एक एक दिन भारी होता जा रहा है। इसीलिए हड़बड़ाहट में चीन सिर्फ अपनी सेना के प्रोपेगेंडा वीडियो जारी करके अपनी नाक बचा रहा है। चीन जानता है कि भारतीय सेना जिस स्थिति में पहुंच चुकी है वहां से उससे पार पाना अब आसान नहीं रह गया है। इसीलिए चीन सीमा पर हथियारों की बड़ी खेप जमा कर रहा है, तो भारतीय सेना भी उसको बराबर जवाब देने की तैयारी कर रही है। कि देखिए ये पूरा कारवां है जो यहाँ से गुजर रहा है इस वक्त। आर्मी के ट्रक्स हैं ये सारे, और ये पूरी रसद और तमाम जो साजो सामान है वो पहुंचाया जा रहा है बॉर्डर तक।
दिन भर यही तस्वीरें हमको लगातार देखने को मिल रही हैं इस हाईवे पर, क्योंकि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी। आप कितना भी भारी सामान, कितने भी बड़े ट्रक्स आप यहाँ से रात के वक्त में जो आपके आर्म्ड जो इक्विपमेंट्स हैं उनको लेकर के जाया जाता है, चाहे वो टैंक हो या बाकी सामान हो, ताकि जो आम आवाजाही है लोगों की वो डिस्टर्ब ना हो। चीन एयर अटैक से बचने की प्लानिंग कर रहा है तो भारतीय सेना भी एलएसी पर अपना बुनियादी ढांचा मजबूत करने में जुटी है। भारतीय सेना ने एलएसी के बेहद करीब नए हेलीपैड तैयार किए हैं। इनका इस्तेमाल इमरजेंसी के दौरान किया जाएगा। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन से तनाव लगातार बरकरार है। भारतीय सेना युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए लगातार तैयारी कर रही है। मैं इस वक्त लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब हूं और तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। देखिए इतना टफ टेरेन है ये, लेकिन यहाँ पर भारतीय सेना ने, वायुसेना ने जिस तरह की तैयारियां कर रखी हैं वो देखिए। हमने मुकम्मल तैयारी कर रखी है। इन पहाड़ियों के बीच, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच, चोटियों के बीच 2 हेलीपैड भारतीय सेना ने वायुसेना के साथ मिलकर के यहाँ पर बनाए हैं, ताकि जरूरत पड़े तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ये बेहद करीब इलाका है। अगर सैनिकों को यहाँ से ले जाना हो या फिर दूसरे इलाकों से सैनिकों को यहाँ पर लाना हो और यहाँ से फिर बाई रोड, वो ये जो रोड है, इस रोड के जरिए यहाँ से फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जाएं। वो जो हमारे सैनिक वहाँ लड़ रहे होंगे युद्ध, उनको बैकअप देना है। लद्दाख को एलएसी से जोड़ने वाले पुलों और सड़कों को भी दुरुस्त किया जा रहा है। सर्दियों के मौसम में एलएसी से संपर्क कट जाता है, लेकिन अब पूरी सर्दी सड़कें खुली रखने की तैयारी पूरी हो चुकी है। इसके साथ साथ रास्ते में पड़ने वाले पुलों को दुरुस्त किया गया है। साथ ही पुलों के वजन उठाने की क्षमता भी बढ़ाई गई है, ताकि ज्यादा वजन ले जाकर वाहन यहां से गुजर सके। बड़े पुलों के साथ साथ छोटे पुलों और उन पुलियों को भी दुरुस्त किया गया है जो एलएसी के रास्ते में पड़ते हैं। एलएसी तक जाने वाली मुख्य सड़कों की मरम्मत की जा रही है। एलएसी तक जाने वाली वैकल्पिक सड़कों की हालत भी दुरुस्त की जा रही है। सड़कों की चौड़ाई बढ़ाने का काम कई महीनों से जारी है। मुख्य सड़कों के बंद होने पर एलएसी पर राशन, हथियार पहुंचाने के लिए वैकल्पिक रास्ते भी तैयार किए जा रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम एक ऐसी वैकल्पिक सड़क तक पहुंची जहां मजदूर उसे दुरुस्त करने में जुटे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास हिंदुस्तान की सेना किस तरह से अपनी स्थिति मजबूत कर रही है और युद्ध जैसी स्थिति में चीन को चौंकाने के लिए किस तरह से वैकल्पिक मार्ग बना रही है, जहां से जरूरत पड़ने पर हमारी सेना के लिए बैकअप सपोर्ट जाएगा, उनके लिए गोला बारूद जाएगा, हथियार जाएगा, उनके लिए रसद जाएगी, उनके लिए जरूरी सामान जाएंगे। बड़े बड़े सिर्फ जो रोड है उन्हीं पर नहीं, उसी तरह के एक वैकल्पिक मार्ग पर मैं हूं यहाँ पर। मैं आपको लोकेशन नहीं बताऊंगा, लेकिन लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद ही करीब, बहुत ही मुश्किल टेरेन में आप देखिए कि किस तरह से बीआरओ के जो कर्मचारी हैं वो रात दिन लगे हुए हैं। एलएसी पर इस वक्त भारतीय सेना बहुत मजबूत स्थिति में पहुंच चुकी है और चीन की सेना अब दबाव बढ़ाने की हालत में नहीं रह गई है। ऐसे में चीन चाहता है कि सर्दियों से पहले मामला सुलझ जाए, लेकिन चीन की बदनीयती की वजह से एलएसी का ये विवाद अभी लंबा खिंचने वाला है। 29 अगस्त की रात और 8 सितंबर को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत और चीन दोनों देशों की सेनाओं द्वारा हवा में फायर किए गए, जिसके बाद से माहौल काफी तनावपूर्ण हो गया था। हालांकि पिछले 10 दिनों से सीमा पर माहौल शांत है, लेकिन भारत की सेना अपनी तैयारियों को लगातार अमली जामा पहना रही है। ऊंची चोटी पर बैठे भारतीय सैनिक और चीन के सैनिकों के बीच अब बेहद कम फासला रह गया है। पैंगोंग का दक्षिणी इलाका चुशूल का सब सेक्टर है। यहाँ पर थांगकुल हिल, ब्लैक टॉप, हेलमेट टॉप, गुरंग हिल, मगर हिल है। इसके अलावा यहाँ रेजांगला और रेकिन ला है। इस इलाके में स्पांगुर गैप और चुशूल घाटी है। इस इलाके की कई चोटियों पर भारतीय सेना तिरंगा फहरा चुकी है। अब ऊंची चोटियों पर बैठी भारतीय सेना चीन की निगरानी कर रही है। चीन की सेना के सामने भारतीय सेना पूरी ताकत और रौब के साथ डटी हुई है। स्पुंगर झील के सामने वाली चोटियों पर कब्जा करने के बाद स्पुंगर गैप में भारतीय सेना और चीन के सैनिकों के बीच करीब 300 मीटर फासला रह गया। इसी तरह मुखपारी में करीब 400 मीटर का फासला बचा है और रेजांगला में भी दोनों ओर से सैनिक एक दूसरे के बहुत नजदीक आ चुके हैं। एलएसी पर कई दिनों से दोनों ओर सैनिक एक दूसरे की फायरिंग रेंज में आ चुके हैं। चीन इस बीच दिखावटी बातचीत जरूर कर रहा है, लेकिन उसकी नीयत साफ है और वो भारत को किसी तरह पीछे हटाने के लिए बातचीत का दिखावा कर रहा है। लेकिन भारत ने इस बार ठान लिया है कि चीन की दादागिरी का जवाब उसी की भाषा में दिया जाएगा और इस बार आर पार का फैसला करके ही दम लिया जाएगा।
चीन दिन रात अपनी सेना की तैयारियों के वीडियो रिलीज कर रहा है, जिसमें उसके सैनिक दिन और रात में युद्ध की ट्रेनिंग करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन उसके सैनिक ये नहीं जानते कि वो जिस महान भारतीय सेना के सामने खड़े हैं, वो लड़ाई की ट्रेनिंग नहीं करते, बल्कि वो असल में कई जंग जीतकर मैदान में डटे हुए हैं। भारतीय सेना पूरी तरह से बैटल ट्रेन्ड और चीन की सेना फिसड्डी। यही बात चीन को अंदर ही अंदर खाई जा रही है। भारतीय सेना का डर चीन के चेहरे पर साफ दिख रहा है। चीन की आधी रात वाली साजिश। LAC पर तैनात किए मिसाइल सिस्टम। सीमा पर चीन सेना हाई अलर्ट पर। LAC हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए क्राइम न्यूज।